प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आप लोगों को संस्कृत पीयूषम पुस्तक से शंकराचार्य पाठ तक पढ़ा चुके हैं। अब अगला पाठ यानी 9वां पाठ नील श्रृगाला यानी नीला सियार नामक पाठ को पढ़ाएंगे। इसको देखिए, स्क्रीन भी पर भी देख सकते हैं आप। 9वां पाठ है नील श्रृगाला। कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः श्रृगालः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् माने किसी, अरण्य माने जंगल में, एकः श्रृगालः माने एक सियार, प्रतिवसति स्म रहता था। बच्चों देखिए, किसी भी वर्तमान काल की क्रिया के बाद यदि उसमें स्म लग जाता है तो वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है, इसलिए इसमें प्रतिवसति स्म है, इसलिए भूतकाल की क्रिया बन गई। अगर इसमें नहीं होता, केवल प्रतिवसति होता तो होता ये रहता है, लेकिन प्रतिवसति स्म हो गया तो रहता था। तो कस्मिंश्चित् अरण्ये माने किसी जंगल में, एकः श्रृगालः माने एक सियार, प्रतिवसति स्म माने रहता था। स एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यः भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। सा माने वह, एकदा माने एक बार, स्वेच्छया माने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, नगरोपान्ते, नगरोपान्ते माने नगर के समीप, यानी नगर धन उपान्ते बराबर नगरोपान्ते नहीं, यानी नगर के समीप या शहर के समीप, भ्रमण माने घूमते हुए, कुक्कुरेभ्यः भीतः, कुक्कुरेभ्यः माने कुत्तों के द्वारा या कुत्तों से, भीतः माने डरा हुआ, रजकस्य नीलभाण्डे पतितः, रजकस्य माने धोबी के, नीलभाण्डे माने नील के पात्र में, पतितः माने गिर गया। यानी बच्चों, धोबी लोग जो कपड़े धोने वाले लोग होते हैं, एक पात्र रखते हैं, बड़ा सा पात्र जिसमें नील घोली रहती है, और उसी में कपड़ों को भिगो करके उस कपड़ों में नील दिया करते हैं। तो उसी नील पात्र की बात यहाँ पर कर रहा है लेखक, कह रहा है। सा, फिर से एक बार देखिए, सा एकदा माने वह एक बार, यानी वह कुत्ता, वह सियार एक बार, स्वेच्छया माने अपनी इच्छा से, नगरोपान्ते माने नगर के समीप, भ्रमण माने घूमते हुए, कुक्कुरेभ्यः भीतः कुत्तों से डर करके या डरा हुआ, रजकस्य नील भाण्डे माने धोबी के, नील के भाण्डे माने पात्र में, पतितः माने गिर गया, नील के बर्तन में या नील के हौज में गिर गया। ततः असौ वनं गत्वा आत्मानं नीलवर्णम् अवलोक्य अचिन्तयत्। ततः माने इसके बाद, असौ माने वह, वनम गत्वा माने वन में जाकर, आत्मानं नीलवर्णम अवलोक्य अपने आप को, नीलवर्णम माने नीले रंग का, अवलोक्य माने देख करके, अचिन्तयत् माने सोचा, यानी इसके बाद वह वन में जा करके अपने आप को नीले रंग का देख करके सोचा। यानी नीले रंग का बच्चों कैसे देखा? कोई शीशे में तो देखा नहीं होगा, तो पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसको मालूम हुआ वो नीले रंग का हो गया है। तो फिर देखिए, ततः असौ माने इसके बाद वह, वनम गत्वा माने वन में जाकर, आत्मानं नीलवर्णम अवलोक्य अपने आप को नीले रंग का देख करके, अचिन्तयत् माने सोचा। अहम इदानीम उत्तम वर्ण, अहम माने मैं, इदानीम माने इस समय, या अब, उत्तम वर्ण माने अच्छे वर्ण का हो गया हूँ, उत्तम रंग का हो गया हूँ, उत्तम वर्ण का हो गया हूँ। तद अहम स्वकीयः उत्कर्षम किम न साधयामि। तो तद माने तो, अहम माने मैं, स्वकीय माने अपना, उत्कर्षम माने उन्नति को क्यों न साधूं, यानी मैं अब नीले रंग का हो गया हूँ तो मैं अपने आप को बड़ा हुआ या बड़ा क्यों न समझूं। तो सोच रहा है कि अहम इदानीम उत्तम वर्ण, मैं इस समय उत्तम वर्ण का हो गया हूँ। तद माने इसलिए, अहम माने मैं, स्वकीय उत्कर्ष, अपनी उन्नति
यानी उन्नति के लाभ को, किम न साधयाम या अपने लाभ को क्यों न सिद्ध करूं या क्यों न साधूं। इति इत्यालोच्य, इति धन आलोच्य बराबर इत्यालोच्य। बच्चों यहाँ पर यह संधि हो गई है। इत्यालोच्य माने ऐसा सोच करके, श्रीगालान आहुय सियारों को बुला करके, सा माने वह, उक्तवान माने बोला। वो नीले रंग का जो सियार था वो इस प्रकार के सोच करके सियारों को यानी जंगल के श्रीगालों को बुला करके, आहुई माने बुला करके, सा उक्तवान वह बोला। माम भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्य अभिषिक्तवती। माम माने मुझको, भगवती वन देवता यानी देवी, वन की देवी ने, स्वहस्तेन माने अपने हाथों से, अरण्य राज्य माने जंगल में राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए, अभिषिक्तवती माने अभिषेक किया है। यानी वो इत्यालोच्य माने ऐसा सोच करके, श्रीगालाना हुई सियारों को बुला करके, सा उक्तवान वह बोला। माम भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्य अभिषिक्तवती। मुझे भगवती वन देवी ने स्वहस्तेन माने अपने हाथों से, अरण्य राज्य माने जंगल पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए अभिषिक्तवती माने अभिषेक किया है। तद अद्यारभ्य अरण्य अस्मदाज्ञा व्यवहार कार्य। तद माने इसलिए, अद्य आरभ्य माने आज से लेकर के, अरण्य माने जंगल में, अस्मद आज्ञा माने मेरी आज्ञा से ही, व्यवहार कार्य है व्यवहार करो। यानी मेरी आज्ञा से ही कोई भी कार्य करना हो तो मेरी आज्ञा से करो। श्रीगालाश्च तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन। श्रीगालाश्च और सियार, सभी सियार, तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य उसको विशेष रंग का देख करके, प्रणम्य माने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद प्रणाम करके, अवदन माने बोले। यानी श्रीगालाश्च और सभी सियार, तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य उसको विशेष रंग का देख करके, प्रणम्य माने प्रणाम करके, अवदन माने बोले। यथा ज्ञापयति देव, यथा माने जैसी, देव की आज्ञा हो यानी जैसी आपकी आज्ञा हो। इति अनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यं स्वीकृतवन्तः। इति मन इस प्रकार, अनेन एव सर्वे क्रमेण इसी ही क्रम से सभी सियार लोग, सभी सर्वे क्रमेण माने सभी, क्रमेण माने क्रम से, अरण्यवासी न माने जंगल में निवास करने वाले सभी जंगली जीव जो हैं, क्रमेण माने क्रम से, तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः यानी उसका ही आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसको एक बार फिर से देखिए। यथा ज्ञापयति देव, जैसी आपकी इच्छा या जैसी देव की इच्छा, इति माने ऐसा कह करके, अनेनैव सर्वे क्रमेण इसी ही क्रम से, सर्वे अनेनैव माने इसी ही, क्रमेण माने क्रम से, सर्वे माने सभी, अरण्यवासी न माने जंगल के निवासी, तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, यानी उसको ही अपना राजा मान लिया, और उसके आदेश का पालन करने लगे। यानी सभी सियार, जो जंगल के सियार थे, श्रीगाल थे, उन्होंने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, ऐसा कहा करके, अनेनैव क्रमेण सर्वे इसी प्रकार से ही, सर्वे क्रमेण माने सभी जंगल के, अरण्यवासी न माने जंगल के सभी निवासी जो थे, सभी प्रकार के जंगली जो जीव जंतु थे, तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, यानी उसे राजा, अपना राजा मान लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे के पाठ फिर शेष भाग कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।